हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी 2023 के एग्जाम के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम साइंस को कवर करेंगे, सामान्य विज्ञान का बेसिकली हमारा ये वीडियो रहेगा। इसमें हम टॉप 200 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। यह हमारा सेकेंड पार्ट इसका रहेगा, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे और सुपर फास्ट तरीके से हम कवर करेंगे। ये हमारी मिनी मैराथन रहेगी, मिनी मैराथन क्लासेस है हमारी, सुपर फास्ट तरीके से इसमें हम रिवीजन करेंगे और यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। 110% आप याद इनको अच्छे से कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूप में पाया जाता है, जिसका द्रव्यमान 35U और 37U जो है, जो रिक्त स्थान के अनुपात में होता है। तो ये जो होता है ये 3:1 के अनुपात में होता है, यानी कि 3:1 के इसमें होता है रेशियो में बेसिकली। तो आप ये याद रखिएगा 3:1 के अनुपात में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है एस्टर, है ना। एस्टर रिक्त स्थान पदार्थ है, तो ये मृदु गंध है, बेसिकली स्वीट स्मेलिंग है। एस्टर इसको बोला जाता है। एस्टर ये एक कैसा पदार्थ है, तो मृदु गंध पदार्थ ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा उपयोग की जाने वाली वायु का घटक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा जो उपयोग की जाने वाली वायु का घटक जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सीप रिक्त स्थान संघ से संबंधित रखता है या संबंधित है, तो सीप जो है ये मोलस्को संघ से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिक्त स्थान लेंस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, तो एक उत्तल जो लेंस होता है ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धन परमाणु रिक्त स्थान का गठन करते हैं, तो विद्युत धन परमाणु जो होते हैं ये करते हैं धनात्मक या पॉजिटिव आयंस का, पॉजिटिव आयंस या धनात्मक आयन का गठन ये करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है, यह है प्लास्टिक की बोतल, ये एक गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन का कारण रिक्त स्थान है, तो देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो संतुलन है दोनों का, इसका कारण कार्बन प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के स्रोत और बाधा के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होने पर एक प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो ये 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए न्यूनतम, तब एक प्रतिध्वनि सुनाई देगी। गाइज आगे बढ़े अगले क्वेश्चन से, उससे पहले हम बता दे, थोड़ी सी अपडेट दे दे आपको। हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है और ये एमपी की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है। गाइज अगर आपने अभी तक डेमो चेकआउट नहीं किया है तो कर लीजिएगा। एमपी की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ये। 500 से अधिक टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे। देखिए पूरा जो कंटेंट है यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। डेली की जो वीडियोस आप सभी के कमेंट मिल रहे थे हमें कि आप पीडीएफ डाल दीजिए, हमने पीडीएफ सारी डाल दी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट डली है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। इसी में डाल दी है हमने सारी पीडीएफ। क्लियर है, करंट अफेयर की डाल दिए, नेशनल करंट अफेयर की डाल दिए, इसके अलावा जीके वाली टॉप 200 और 100 वाली जो हमारी सीरीज चल रही है इसके भी वीडियोस हमने वहां पर अपडेट कर दिए हैं, तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। इसके अलावा ई बुक्स भी इसमें डली है, तब सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज सारे टेस्ट डले हैं। तो अगर आपने अभी तक ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिया है तो एक बार जरूर से देख लीजिएगा। डेमो में डला है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज उसका आपका नहीं लगेगा। और पसंद आए तो जरूर से एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि काफी हेल्पफुल है आपके लिए। आपके सीधे सीधे नंबर यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा अगर आपने ये टेस्ट सीरीज लगा ली, क्योंकि नए पैटर्न पर पूरी तरह से ये बेस्ड है। हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है ये, और ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2023 की स्पेशल ई बुक है, जिसमें जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक का पूरा करंट अफेयर आपको मिलेगा, मंथली वाइज, टॉपिक वाइज। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल के टॉपिक्स हैं, इसके अलावा वन लाइनर के फॉर्म है, तो आप एक बार जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा। सारी डिटेल आपको कंप्लीट एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, डेमो वहाँ पर डला हुआ है। ये 2022 की है, ये 2021 की है, और ये हमारी एमपीजीके की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, और ये हमारा एमपीजीके का स्पेशल वीडियो कोर्स है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। इस पर काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है, और फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, ग्लूकोज और प्रोटीन, लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिड जैसे घुलनशील वाली शर्कराओं के बीच गैर एंजाइम में प्रतिक्रिया होती है, इसको क्या बोलता है, तो इसको ग्लिकेशन बोला जाता है। ग्लिकेशन इसको बोला जाता है। मेंढक की एक नई प्रजाति का नाम फेजरवरिया गोएमची रखा गया, जिसका नाम किस राज्य के नाम पर रखा गया है, तो इसका नाम गोवा के नाम पर रखा गया है। फेजरवरिया गोएमची ये रखा गया है इसका नाम। क्लियर है, तो गोवा राज्य के नाम पर इसका नाम बेसिकली रखा गया है। अगला क्वेश्चन है,
एक गोली जिसका द्रव्यमान 0.05 kg है, तो उसे 120 ms-1 है ना, ये इसके घात है ये। तो वेग से बंदूक से दागा गया है एक गोली, और बंदूक का द्रव्यमान 4 kg है। बंदूक के प्रतिक्षेप वेग क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इनको एज ए सोल्व करके ही आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 1.5 ms की घात -1 है, तो ये आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं? तो इसको निषेचन बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सफेद फास्फोरस है? तो P4 ये जो है सफेद फास्फोरस होता है। किस प्रकार के जंतुओं में अरिसमिति होती है? तो सिलेरेंटेस और केटेनोफोरस और इचिनोडर्मस, ये जो बेसिकली एक जीव का प्रकार है, जंतु है जो अरिसमिति में होती है। कौन सा तत्व एक अधातु है जिसका उपयोग माचिस में किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है माचिस में। कार्बन के समान तत्व रिक्त स्थान है, तो कार्बन के समान तत्व SN होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अनुकूल अभ्यास नहीं है? तो पुनः उपयोग के लिए बिना नवीकरण योग्य वस्तु को फेंकना, ये एक पर्यावरण अनुकूल अभ्यास नहीं है। ठंडा करने पर गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको संक्षेपण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क रिक्त स्थान में स्थापित किया गया। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक जो पार्क स्थापित किया गया है, लखनऊ में स्थापित किया गया। प्राथमिक उपभोक्ता है शाकाहारी, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ब्लैक वाटर किससे उत्पन्न अपशिष्ट जल है? तो शौचालय से उत्पन्न होता है ब्लैक वाटर, ये एक अपशिष्ट जल होता है। यदि विस्थापन बल के लंबवत हो तो किया गया कार्य रिक्त स्थान कहलाता है, तो किया गया कार्य शून्य कहलाता है, 0 कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के गति के दूसरे नियम का उदाहरण है? तो सीमेंट के फर्श पर गिरने पर एक व्यक्ति को चोट लगती है, ये न्यूटन के गति के दूसरे नियम का उदाहरण है। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाला बल को क्या कहते हैं? तो इसको घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स बोला जाता है। मीटर कन्वेंशन पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? मीटर कन्वेंशन पर जो साइन किए गए थे 1875 में किए गए थे। सोडियम बाइकार्बोनेट को रिक्त स्थान के रूप में भी जाना जाता है, तो इसको बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सालिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो ऑक्सालिक अम्ल जो पाया जाता है ये पालक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाइफोकल लेंस किसके लिए उपयुक्त होता है? तो ये प्रेस बायोफिया के लिए उपयुक्त होता है बाइफोकल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो आभासी प्रतिबिंब बोला जाता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किस मापदंड का उपयोग किया जाता है? तो खतरे की धारणा और स्थानिक फूल वाले पौधे की यहाँ पर मापदंड के लिए यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जहाँ पौधों को नियंत्रित स्थापना, विकास, संगठना, स्वास्थ्य, गुणवत्ता की विभिन्न आवश्यकताओं और मूल्यों को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है? तो ये बेसिकली सिल्वीकल्चर इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से जंग रिक्त स्थान हाइड्रेट ऑक्साइड है, तो ये बेसिकली लोहा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। रासायनिक रूप से जंग एक लोह का हाइड्रेटेड ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? और इसलिए यह उन क्षेत्रों में जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों और बीजों के में अधिक सांद्रता में पाया जाता है, तो ये साइटोकाइनिन होता है। अगला क्वेश्चन है, बोस बुबलिस एक है, तो ये एक भैंस है, बोस बुबलिस इसका नाम है। निम्नलिखित में से कौन उष्मा का कुचालक है? तो पारा होता है उष्मा का कुचालक। अगला क्वेश्चन है, आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? तो आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है। फास्फोरस के अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो फास्फोरस के अणु में 4 परमाणु होते हैं। जिन फूलों में कीड़ों द्वारा परागन होता है उनके परागकण होते हैं, तो खुरदरा और चिपचिपा होता है। जिन फूलों में कीड़ों द्वारा परागन होता है उनके परागकण जो होते हैं खुरदरा यानी रफ और स्टिकी होते हैं यानी चिपचिपा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन ने गति की मात्रा का प्रयोग रिक्त स्थान के लिए किया था, तो न्यूटन ने गति की मात्रा का जो प्रयोग किया था ये संवेग के लिए यानी मोमेंटम के लिए किया था। लसिका का रंग क्या होता है? बेरंग होती है, कलरलेस होती है बेसिकली लसिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइट है? तो बेसिकली ये क्यूरियम होता है, क्यूरियम ये एक्टिनाइट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है? तो हरे पौधे यानी ग्रीन प्लांट्स ये होते हैं।
निम्नलिखित में से चूना किसे कहा जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूना कहा जाता है। किसी दिए गए क्षेत्र के माध्यम से सामान्य रूप से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको मैग्नेटिक फ्लक्स या कि चुंबकीय अभिवाह बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिड्यूस और रिसाइकल के अलावा पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर में से कौन सा अन्य आर है? यानी कि 3 आर बेसिकली ये होते हैं, रिड्यूस, रिसाइकल और एक और आपका होता है, उसका होता है रीयूज। यानी कि आपको 3 आर होते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। 3 आर बेसिकली एक फॉर्मूला है, 3 आर है ना। तो 3 आर जो है इसका फुल फॉर्म होता है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। तो इन तीनों को आप देख लीजिएगा। यहां से इसका पूछ लिया है, रीयूज का, हो सकता है अगली बार आपसे रिड्यूस या रिसाइकल का पूछे जाए। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक समय की पेंसिलों में प्रयुक्त कार्बन आधारित पदार्थ कौन सा है? तो ग्रेफाइट इसमें होता है। निम्नलिखित में से क्या माचिस की तीली के सिर पर मौजूद होता है? तो माचिस की जो तीली होती है इसके सिर पर एंटीमनी ट्रांससल्फाइड जो होती है ये मौजूद होती है। किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी का रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस उसको बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग एकीकृत सर्किट बनाने में किया जाता है? तो सिलिकॉन का यूज किया जाता है एकीकृत सर्किट को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का कथनांक उच्चतम होता है? तो ब्यूटेन का होता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यूनेप के द्वारा बेसिकली ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है यूनेप संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है? तो बेकेलाइट जो है ये एक कुचालक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ह्यूमस मिट्टी को कम छिद्रपूर्ण बनाता है। ये बेसिकली आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ह्यूमस मिट्टी को कम छिद्रपूर्ण बनाता है, ये यहाँ पे गलत है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थित है, तो ये चेन्नई में स्थित है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र यानी WWTP में अपंक से पृथक किए गए पानी को क्या कहा जाता है? तो पुनः निर्मित जल इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 57 तनु HCl से अभिक्रिया करने पर धातु H2 नहीं देती है, तो ये Fe नहीं देती है। अगला क्वेश्चन है, मैथेमोग्लोबिनेमिया इसको बेसिकली बोला जाता है, इसके रूप में किसे जाना जाता है? तो ब्लू बेबी रोग को जाना जाता है मैथेमोग्लोबिनेमिया रोग के नाम से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पर्यावरण पर सिटीजन चार्टर समिति कौन सा इसमें आर्टिकल में है? तो आर्टिकल आपका 51A है, आपका अनुच्छेद 51A। नाइट्रोजन स्तरीकरण जीवाणु किस फसल को उगाने में उपयोगी होता है? तो फलियों वाली जो फसल होती है उसको उगाने में ये उपयोगी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो ये मायोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समभारिक का गुण है? तो उनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, ये एक समभारिक का गुण है। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो इसको सिरका बेसिकली बोला जाता है। एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है। जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसको जैव निम्नीकरण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोलाइड के निम्नलिखित उदाहरणों में से किसका परिक्षेपण माध्यम गैस नहीं है? तो ये जेली आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में गाजर घास तब आई जब भारत ने आयात किया। तो भारत में गाजर घास तब आई जब भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से गेहूं का आयात किया था। बॉयल तापमान से ऊपर आदर्श गैसों की अपेक्षा वास्तविक गैसें सकारात्मक विचलन प्रदर्शित करती हैं। एक्सरे से संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है एक्सरे के संबंध में? तो इसमें कम भेदन क्षमता होती है, तो ये पॉइंट आपका गलत है, क्योंकि हमसे कौन सा पूछा, कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ये आपका सही नहीं है। बाकी जो थे वो आपके बाकी सभी सही थे। किस अधिनियम के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए जाते हैं? तो यह 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा घोषित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अमीबायसिस के लिए निवारक उपाय नहीं है? तो एंटीबायोटिक्स लेना ये अमीबायसिस के लिए निवारक उपाय नहीं है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु जो संख्या है कैल्शियम की तुलना में अधिक है? तो ये स्केडियम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उत्सर्जन को हटाने के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया गया था, तो एक सेल को मेटाबॉलिक अपशिष्ट के रूप में। चाय और कॉफी का मुख्य सक्रिय जो संघटक है ये क्या है? तो यह कैफीन होता है। किसी पक्षी की मृत्यु के परिणाम स्वरूप बर्ड डाइवर्टन है ना, डाइवर्टन लागू किया गया, तो ये किया गया भारतीय गिद्ध के परिणाम स्वरूप। यानी कि किसी पक्षी यानी कि भारतीय जो गिद्ध है इसकी मृत्यु के पश्चात परिणाम स्वरूप बर्ड डाइवर्टर लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन है हमारा, क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने किस वर्ष में हस्ताक्षर किए थे? तो 2002 में हस्ताक्षर भारत के द्वारा किए गए थे। एक व्यक्ति के शरीर का तापमान लगभग कितना होता है? तो ये होता है 36 से 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड की तरह किया जाता है उसका नाम क्या है? निम्न क्रियाशील होनी चाहिए उसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस? तो जलवाष्प है ये आपका, वाटर वेपर। चूना पत्थर का उपयोग हेमेटाइट के निष्कर्षण में रिक्त स्थान के रूप में किया जाता है? तो गालक के रूप में किया जाता है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मानव आंतों में रहता है? तो ये टेपवर्म होता है जो कि मानव आंतों में रहते हैं। मैग्नीशियम रिबन के जलने से बनने वाली राख का रंग कैसा होता है? तो सफेद होता है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Nb होता है? तो नाइओबियम का जो प्रतीक है ये आपका Nb होता है। नाइट्रोजन युक्त भोजन है प्रोटीन, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण का कारण बनता है? तो हाइड्रोजन गैस आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन कोशिका का सिद्धांत का एक घटक है? तो सभी जीवित कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, ये कोशिका सिद्धांत का एक घटक है। दूध के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये हाइड्रोमीटर का उपयोग करके दूध जो है दूध के विशिष्ट गुरुत्व को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्केरिस में या गोल कृमि मानव आंतों में पाए जाने वाले आंतरिक परजीवी हैं और यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की अन्योन्य क्रिया का उदाहरण है? तो यह परजीविता का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? तो वाष्पीकरण और संघनन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सी बात बायोफाइट के बारे में सच नहीं है? तो ये फूल मौजूद होते हैं, ये सच नहीं है। प्रकाशी फिल्टर का उद्देश्य क्या है? तो ये होता है विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचारण या समावेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए या मनुष्य के लिए रिक्त स्थान से ऊपर का शोर शारीरिक रूप से दर्दनाक हो सकता है? तो 80 डीबी से डेसिबल से ऊपर का जो शोर होता है मनुष्य के लिए हर हानिकारक या दर्दनाक हो सकता है। भारत के समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों में 7500 किलोमीटर समुद्र तट और उससे आगे गहरे समुद्र शामिल होते हैं। शरीर का कौन सा अंग ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स, अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है? तो ये रक्त यानी ब्लड के द्वारा किया जाता है। किस तापमान पर लौह पिघलता है? तो 1538 डिग्री सेल्सियस पर लौह पिघलने लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिस्टोसोमियासिस रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है? तो ये घोंघा बुखार इसको बोला जाता है। सिस्टोसोमियासिस बेसिकली घोंघा बुखार के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन लोहे के चरण और जंग को कम करने की एक विधि नहीं है? लोहे की वस्तु को पानी में डुबोना ये एक कोई विधि नहीं है जिससे लोहे के चरण को या जंग को कम किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग अपशिष्ट का उपचार रिक्त स्थान प्रक्रिया से किया जा सकता है? तो ऑक्सीकरण और कमी प्रक्रिया से किया जा सकता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग अपशिष्ट का उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग क्या कहलाता है? तो इसको गैर चमकदार क्षेत्र या नॉन ल्यूमिनियस जोन बोला जाता है। पशु चारे में रुसांस में सामान्यता होता है? तो फाइबर होता है। भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सिफारिश की गई कि मैदानी इलाकों में रिक्त स्थान प्रतिशत जंगल क्षेत्र होने चाहिए और पर्वतीय क्षेत्रों में रिक्त स्थान प्रतिशत जंगल क्षेत्र होने चाहिए। तो गाइस यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सिफारिश की गई कि मैदानी इलाकों में करीबन 33% जंगल क्षेत्र होने चाहिए मैदानी इलाकों में, और पर्वतीय क्षेत्रों में 67% जंगल क्षेत्र होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुदैर्ध्य तरंग की विशेषता नहीं है या विशेषताएं? तो निम्नलिखित में से कौन सी अनुदैर्ध्य तरंग की विशेषताएं? तो माध्यम का विस्थापन तरंग के प्रसारण के समानांतरण होता है, ये एक विशेषता इसकी है। मानव WBC की सामान्य जीवन अवधि कितनी होती है? तो ह्यूमन WBC व्हाइट ब्लड सेल्स की जो टाइम पीरियड होता है या टाइम स्पेन लाइफ स्पैन जिसको बोला जाता है या जीवन अवधि है ना, तो ये होता है 5 से 21 दिन का। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, वसा में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो पित्त रस यानी बाइल जूस की महत्वपूर्ण भूमिका वसा में होती है। हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिक परमाणु में केवल एक प्रोटॉन होता है जिसे प्रोटियम कहा जाता है। पदार्थों का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें किसी भी आकार में ढाला जा सकता है तो क्या कहलाता है? प्लास्टिसिटी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकोसिस वास्तव में एक फेफड़े का रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, पालोनियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो ये PO होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्राही गंध का पता लगाते हैं?
तो ये घ्राणग्राही होते हैं जो कि गंध का पता लगाते हैं। मनुष्यों में त्वचा के रंग की विरासत इसका एक उदाहरण है, तो पॉलीजेनिक वंशानुक्रम का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गैस में डूबे होने पर वस्तु द्वारा उत्प्लावन का अनुभव नहीं किया जा सकता, ये इसका सही कथन नहीं है। वन जलाशयों के रूप में कार्य कर सकते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हाइड्रोजन को जलाने पर निम्न में से कौन सा उत्सर्जित होता है? तो जल वाष्प उत्सर्जित होता है। अगला क्वेश्चन है, सतह के कूड़े और ऊपरी मिट्टी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को क्या कहते हैं? तो मृदा अपरदन इसको बोला जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। निम्न में से कौन सा मिट्टी के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है? बेसिकली तो ये सल्फर होता है। डायोड का प्रयोग निम्नलिखित में से किस लिए प्रयाय किया जाता है? तो परिशोधन के लिए डायोड का प्रयोग किया जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए विपरीत लक्षणों के कितने जोड़े मटर के पौधे का चयन किया? तो 7 जोड़े मटर के पौधे का चयन उन्होंने किया था। मानव शरीर सूर्य के प्रकाश से विटामिन रिक्त स्थान बनाता है, तो मानव शरीर सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी बनाता है। क्लियर है? तो विटामिन डी जो प्राप्त होती है सूर्य के प्रकाश यानी सनलाइट से प्राप्त होती है। मनुष्य में कितने जोड़ी लार जो ग्रंथियां हैं पाई जाती है? तो 12 जोड़ी लार ग्रंथियां मनुष्य में पाई जाती है, मानव में पाई जाती है। एक परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं एक परमाणु के नाभिक में। निम्नलिखित में से किस मीटर का उपयोग वाहन की गति को मापने के लिए किया जाता है? तो चालगामी या स्पीडोमीटर का यूज किया जाता है वाहन की गति या स्पीड को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन चक्की के लिए टरबाइन की आवश्यक चाल बनाए रखने के लिए न्यूनतम पवन गति क्या होनी चाहिए? तो ये 15 किलोमीटर घंटा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोल में 50 ग्राम नमक 350 ग्राम पानी में घोले विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में विलियन की सांद्रता क्या होगी? तो ये होगी 12.5%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक स्वाभाविक रूप से विघटित होते हैं और नियंत्रित प्रदूषण है? तो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक ये बेसिकली होते हैं। एक गाड़ी का एक वृत्ति गति में यात्रा करती है, एक गाड़ी एक वृत्ति गति में यात्रा करती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हमेशा गाड़ी के विस्थापन से अधिक होगी, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 6.02 इंटू 10⁻24 CO अणु में ऑक्सीजन के ग्राम अणु की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 5 ग्राम अणु। मास का जीवन चक्र गेमेटोफाइट है जिसमें कितने चरण होते हैं? तो 2 चरण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के सभी अंगों में ले जाते हैं? तो ये धमनियां ले जाती है, धमनियों का ये आर्टरीज का काम ये होता है। सोडियम धातु का भंडारण करना चाहिए, केरोसिन में सोडियम धातु को रखा जाना चाहिए। जैव पुष्टिकरण तकनीक में पादप प्रजनन किसे दूर करने के लिए प्रजनन तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो सूक्ष्म पोषकों और विटामिनों की कमी को दूर करने के लिए प्रजनन तकनीक का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व एक धातु है जो अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और हवा और नमी के साथ प्रतिक्रिया को रोकने के लिए केरोसिन के नीचे रखा जाता है? तो सोडियम रखा जाता है। परागकण क्या है? तो सूक्ष्म संरचनाएं बेसिकली ये होती है। निम्नलिखित में से कौन सा समाधान समीकरण या कमी से संसाधित किया जा सकता है? तो यह साइनाइड होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम में गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g का मान प्रयोगात्मक रूप से मापा जा सकता है और यह निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार किया गया था? तो यह 1798 में पहली बार किया गया था। गलत कथन को चिन्हित करें। किशोर अवस्था के दौरान व्यक्तियों के चेहरों से मुहासे कम हो जाते हैं, ये आपका गलत कथन है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। कणों के ऑक्सीसोम रिक्त स्थान पर पाए जाते हैं, तो आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली पर पाए जाते हैं। F0 F1 कणों के ऑक्सीसोम आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिटमस जो है विलियन का मूल रंग क्या होता है? तो ये बैंगनी होता है मूल रंग। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिम एशिया विशेष रूप से ईरान में जल परिवहन की एक स्वदेशी प्रणाली का एक उदाहरण है? तो कनाट एक स्वदेशी प्रणाली का बेसिकली उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में गेहूं रखा जाएगा? तो पॉयलस ये एक श्रेणी है बेसिकली, इसमें गेहूं को रखा जाएगा। गलत कथन का चयन करिएगा। तो तारों में प्लाज्मा का निर्माण अत्यधिक उच्च दाब के कारण होता है, ये आपका पॉइंट गलत है। अगला क्वेश्चन है, टेबल शुगर का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो C12 H22 और O11 ये बेसिकली एक समीकरण है, रासायनिक प्रतीक ये टेबल शुगर का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल ऊर्जा आवश्यकता के लिए प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है? तो अरहर की फसल बेसिकली ये होती है। किसी प्राक्षेपिक प्रदर्शन में एक पुलिस अधिकारी 60.6 ग्राम द्रव्यमान की गोली को
4.00 सेंटीमीटर मोटी नरम परतदार लकड़ी प्लाईवुड पर 200 मीटर -1 की ms की घात -1 है ये आपका मीटर स्क्वायर -1 है ना, इसकी चाल से फायर करता है और नरम लकड़ी को भेदने के पश्चात गोली की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा की 8% रह जाती है। तो लकड़ी से निकलते समय गोली की चाल क्या होगी? यह होगी आपकी 56.56 ms की घात -1। क्लियर है? और इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करके ही जो है किया जा सकता है। इसका कुछ फॉर्मूला भी होता है। क्लियर है? तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक विशेषक एक जीन द्वारा नियंत्रित होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे एकल जीनी वंशागति बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप का उदाहरण है? तो ओजोन अपरूप का उदाहरण है। रिक्त स्थान को जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित किया जाता है, जो लेमिनारिया या मैनिटोल के रूप में भी हो सकता है। तो ये अन्न हो सकता है, फूड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आकाश में सबसे अधिक निम्नलिखित में से कौन से बादल होते हैं? तो सिरस बादल बेसिकली ये होते हैं। अनाक्षी श्वास के संबंध में सही कथन को चिन्हित करिएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक यहाँ पर हमें दे रखा है Nm की घात -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम साइकिल और ऑटोमोबाइल्स के ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पेड का उपयोग करके जानबूझकर रिक्त स्थान बढ़ाते हैं। तो ये फ्रैक्शंस हम बढ़ाते हैं। देखिए, हम साइकिल और मोटरसाइकिल के ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पेड का उपयोग करके जानबूझकर हम जो है ये फ्रैक्शंस या घर्षण बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बेसिकली उसमें कार्बन मिलाया जाता है। ट्रांजिस्टर के किसमें होने की अधिकांशता संभावना होती है? तो श्रव्य उपकरण होने की संभावना अधिकतम होती है। निम्नलिखित में से किस ईंधन में उच्चतम विशिष्ट ऊर्जा होती है? तो डीजल में बेसिकली होती है। माचिस की डिब्बी की रगड़ वाली सतह में होते हैं, तो पिसा हुआ कांच और लाल फास्फोरस बेसिकली इसमें होता है। अल्फा कणों का द्रव्यमान कितना होता है? तो 4u होता है। फसलों पर DDT के छिड़काव से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो हवा, पानी और मिट्टी वाला जो प्रदूषण होता है बेसिकली फसलों पर DDT के छिड़काव से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए एक मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? तो क्लोरीन ये नहीं है। पोटेशियम पर, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है, पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र क्या है? तो KNNO4 ये बेसिकली होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। डीएनए दोहराई जाने वाली इकाइयों से बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड बेसिकली बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का मिश्रण है? तो ब्लीचिंग पाउडर होता है। निम्नलिखित में से कौन अंडा देने वाला स्तनपायी है? तो प्लेटिपस ये होता है। सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए निकट बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का उदाहरण होता है। परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा प्रेरित होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्यूफोर्ट स्केल से क्या मापा जाता है? तो हवा की गति मापी जाती है। निम्नलिखित में से किस तरीके से HIV जो है ये फैल सकता है? तो संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से ये HIV जो है फैल सकता है। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण से आता है? तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण बेसिकली ये ज्वार भाटा की सिचुएशन देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, ANS के माध्यम से पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिकाएं कार्डियक फंक्शंस के लिए क्या कर सकती है? तो ये हृदय स्पंदन की दर को कम कर सकती हैं या कम कर देती हैं। अगला क्वेश्चन है, 33 में से गर्भाशय ग्रीवा के क्षेत्र में कितने वर्टेब्रा होता है? बेसिकली ये तो 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई क्या होती है? न्यूरॉन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें अपरदहारी छोटे कणों में अपरद को तोड़ते हैं? तो ये खंडन बेसिकली इसको बोला जाता है। पास्कल का नियम निम्नलिखित में से केवल किस पर लागू होता है? तो ये द्रव पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है। एक तत्व जो पानी के नीचे संरक्षित रहता है वहां है पोटेशियम वह होता है। सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। कौन सा तत्व एक गैस है जो मानव प्राणियों के श्वसन के लिए आवश्यक है? तो ये ऑक्सीजन गैस होती है। मृतजीवी खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो इसको डेट्रिटस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन जीवों में ना तो संगठित केंद्रक कोशिकांग होते हैं और ना ही उनके शरीर बहुकोशिकीय होते हैं? तो ये मोनेरा जगत के जीव होते हैं।
कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? प्लूटोनियम आपका करेक्ट आंसर रहेगा, प्लेटिनियम। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। गैस के संपीड़ितता कारण का निर्धारण करें। जब 2 मोल वाली गैस में 300 केल्विन और 50 वायुमंडलीय दबाव पर लगभग 500 मिली मात्रा होती है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 0.5081 करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में नमी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो लिग्नाइट कोयले में यह होती है। कौन सा आधार आरएनए पर पाया जाता है लेकिन डीएनए पर नहीं? तो यूरासिल होता है बेसिकली, ये आरएनए में पाया जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड में, है ना। तो इसमें डीएनए में ये नहीं पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान वातावरण से हरे पौधे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सोयाबीन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये ब्राजील आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? स्मोक वायुमंडल की ऊपर परतों में रहता है, ये पॉइंट आपका गलत है। पौधे के लिए कितने वृहद पोषक तत्व आवश्यक है? तो 6 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। क्लियर है गाइज? यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चंस टॉप 200 जो क्वेश्चंस थे साइंस के इस वीडियो में हमने लिए थे, सारे कवर आपको करवा दिए हैं। और इसका हमारा ये सेकंड पार्ट है। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स सपोर्ट हमें रहा तो हम आपको इस सीरीज को कवर करवाएंगे पूरी कंप्लीट। अदरवाइज इस सीरीज को यहीं हम स्टॉप कर देंगे, बिल्कुल भी हम आगे वीडियोज आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपसे रिक्वेस्ट हम बार बार कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि गाइस काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें क्वेश्चंस को लेकर आना, टाइपिंग करना, सारी चीज़ें एक एक चीज़ आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा हिंदी इंग्लिश दोनों आपके लिए स्पेशली हम लेकर आ रहे हैं, ताकि हिंदी इंग्लिश वाले आपको दिक्कत ना आए। क्लियर है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही ये क्लास और सीरीज जो है ये कंटिन्यू चल पाएगी। और हमने आपसे जैसा कि वादा किया है कि आपको एग्जाम से पहले हम सारे क्वेश्चंस कवर करवा देंगे। तो उसी सीरीज में अगर आपका अभी से रिस्पॉन्स हमें अच्छा खासा मिल जाता है तो गाइज हम आपको टॉप 500 की 2 वीडियोस दे देंगे, जिसमें करीबन 1000 क्वेश्चन सीधे सीधे कवर हो जाएंगे। बाकी हम और 200 या 300 की फॉर्मेट में आपको कवर करवा देंगे। क्लियर है? तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बस ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करें, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, और आपके लिए अच्छे से अच्छे एक से बढ़कर एक वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। ये हमारी टेस्ट सीरीज है एमपी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल नई टेस्ट सीरीज है 2023 की, और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। अगर आपने डेमो चेकआउट अभी तक नहीं किया है तो आप जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी यहीं पर आपको मिल जाएगी। हमारी सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपीपीएससी की स्पेशल ये टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा हमारी एमपी करंट अफेयर 2023 की मध्य प्रदेश के स्पेशल करंट अफेयर की ई बुक है ये आपकी, और ये 2022 की है, ये 2021 की है। ये एमपी जीके की टेस्ट सीरीज, एमपी जीके का वीडियो कोर्स है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है आपकी, तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।